तो हेलो गाइस, वेलकम टू विस्तास एकेडमी। आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए चेकलिस्ट नंबर 14, जिसमें हम लोग आप लोगों को कराने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। तो बेटा रे ऑप्टिक्स की 3 चेकलिस्ट रहने वाली हैं। पहली चेकलिस्ट बिल्कुल बेसिक चीजों की बात करेंगे पहली चेकलिस्ट में हम लोग। सेकंड चेकलिस्ट में हम लोग टीआईआर, प्रिज्म और क्या बोलते हैं आपका लेंस मेकर की बात करेंगे, है ना बेटा। और तीसरी चेकलिस्ट में हम लोग आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से जानते हैं, क्योंकि यार कई बार बेसिक्स पर भी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। ठीक है ना बेटा, ऐसा नहीं है बेसिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक पर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है सर, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, जी हाँ। तो बेटा रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो आपको लाइट के बारे में पता होनी चाहिए कि लाइट क्या है बेटा। लाइट होता है बेटा प्रकाश। ठीक है बेटा, क्या होता है? प्रकाश। ठीक है बेटा, हाँ। तो अब भाई प्रकाश, प्रकाश क्या होता है बेटा? प्रकाश एक तरीके की क्या है बेटा? एनर्जी है। प्रकाश एक तरीके की एनर्जी है बेटा, है ना। तो बेटा जिससे हमारे को क्या होता है, जिससे हम लोग देख पाते हैं बेटा, जिससे हम लोग देख पाते हैं। अगर दुनिया में लाइट नहीं होती ना तो देख नहीं पाते बेटा। ये लगता है बर्फ पड़ने वाली है, ऐसा माहौल हो जाता है बेटा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है बेटा, बिल्कुल काला काला, वैसी जैसे जिंदगी तो खैर काली चल रही है, बेरंगी चल रही है, प्रकाशों के भी कौन से रंग दिख रहे हैं मेरे को, हमारे को। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ सीबीएसई वालों। ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक होगा सब। ठीक है ना। तो भाई लाइट हमारा क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारे को देखने में मदद करती है, जो कि हमारे को रंगों में डिफरेंस बताती है बेटा। जैसे कि लाल रंग, पीला रंग, गेरुआ रंग, है ना बेटा, काला रंग, जो हमारे को सबसे ज्यादा दिख रहा है आजकल अपनी जिंदगी में, इन सब चीजों में। ठीक है बेटा, और जो लाइट होती है बेटा, सब लोगों को पता है, हमारे को फोटोन्स के फॉर्म में मिलती है। क्या होती है? फोटोन्स के फॉर्म में मिलती है। फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हो एनर्जी पैकेट्स। ठीक है बेटा, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है। ठीक है बेटा, लाइट का जो बिहेवियर होता है बेटा, ये हमारा पार्टिकल नेचर भी होता है बेटा इसका, है ना। और इसके पास क्या होता है बेटा? वेव नेचर भी होता है। इसके पास क्या होता है बेटा? वेव नेचर भी होता है। ठीक है बेटा, अच्छा। अगली चीज इसमें क्या आ जाती है कि लाइट कौन से दो फिनोमिना एग्जिबिट करती है। अगर मान लो लाइट हमारी किसी एक सरफेस पे गिरी, है ना बेटा, किसी सरफेस पे हमारी लाइट गिरी, तो 3 चीजें होती है। कितनी चीज होती है? 3। तो बेटा सबसे पहली चीज तो होती है रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, दूसरी चीज होती है बेटा रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तीसरी चीज होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, तीसरी चीज क्या होती है? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, 3 चीजें होती हैं, और मैक्सिमम जगह हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। इस चैप्टर में तो बेसिकली इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है जी, अच्छा। अब भाई इसी के बेसिस पर हमारे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, हमारे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा, पहला पॉइंट कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई एक इंसिडेंट रे है ना बेटा, ये हमने इस पर नॉर्मल बना दिया, ये हमने रिफ्रैक्टेड रे बना दी, ये एंगल आई एंगल आर। तो सबसे बेसिक लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ये तो बच्चे को पता है, जब हम आधे दिन के हुआ करते थे बेटा तभी ये सीख लिया था हमने कि अगर कोई लाइट गिरती है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। ठीक है बेटा, और सिमिलरली ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों एक प्लेन में लाया करेंगे, तीनों की तीनों एक प्लेन में लाया करेंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, और तीसरा नॉर्मल, तीनों की तीनों क्या लाया करेंगे बेटा? एक प्लेन पर लाया करेंगे। किस पर लाया करेंगे बेटा? एक प्लेन पर लाया करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये 2 पॉइंट्स है। रिफ्लेक्शन किसके द्वारा देखने को मिल सकता है बेटा? रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है 2 चीजों से। पहला स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा मिल सकता है बेटा किस चीज के द्वारा? पहला तो स्फेरिकल सरफेस से देखने को मिल सकता है हमारा रिफ्लेक्शन। दूसरा किस चीज से देखने को मिल सकता है बेटा? प्लेन सरफेसेस से, प्लेन सरफेसेस से। ठीक है बेटा, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन जैसे इस तरीके का देखा हम लोगों ने। ठीक है बेटा, अच्छा। स्फेरिकल सरफेस से किस तरीके का रिफ्लेक्शन दिखेगा बेटा? स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्लेक्शन दिखेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई कनकेव सरफेस होते हैं, है ना बेटा, कई कन्वेक्स होते हैं। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर से जो हमारी इमेजेस बनती है वो प्लेन सरफेस से कुछ इस तरीके का। प्लेन सरफेस में कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ इमेजेस का। क्या आता है? नंबर ऑफ इमेजेस का। कि अगर मान लीजिए आपका कोई यहां पर जैसे 2 हमने ये रखे हुए हैं, है ना बेटा, 2 ये रखे हुए हैं मिरर्स, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
है ना बेटा। यहां पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैं बोल दूं कि भैया इस क्या नाम है, मिरर मतलब इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ इस ऑब्जेक्ट की कितनी बनेंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी एक इमेज बनाएगा, ये इसकी एक इमेज बनाएगा, फिर उसके बाद यहां से भी इन दोनों की इमेज की भी इमेजेस बनेंगी। जैसे दिखा ना नाई की दुकान में जब हम कटवाते हैं बाल, तो 2 मिरर यूं लगे रहते हैं आसपास के, है ना बेटा। और इसमें हमारी इमेजेस कैसे बनती है, यहां पर और बनती चली जाती है ऊपर की तरफ, है ना। तो वो बताना है हमारे को कि कितनी इमेजेस बनती है बेटा, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है बेटा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ठीक है बेटा। क्या फॉर्मूला है, 360 बाय थीटा माइनस 1। ये हमारा क्या बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला, ये हमारा क्या बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से यहां तक की बात आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी बेटा। अब हम थोड़ा सा स्फेरिकल सर्फेसेस में मूव कर जाते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पर, ठीक है बेटा, है ना। बड़ी बढ़िया चीज है, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। जब मैं एक दिन का था तब मैं पढ़ा करता था ये स्फेरिकल सर्फेसेस, आज भी मुझे याद है ना बेटा। वो घटाएं, है ना, वो काली घटाएं बेटा, है ना। जब मैं रात में पढ़ा करता था बेटा, काली घटाएं इसीलिए क्योंकि मैं रात में पढ़ता था, ठीक है। मतलब ऐसे मम्मी मेरे को दूध पिला के सुला देती थी, फिर एकदम से मैं उठता था बेटा रात के बीच में 1 बजे पढ़ने के लिए, है ना। भोले शंकर का 9वां अवतार हूं ना मैं, इसीलिए, ठीक है बेटा। हाँ, तो बेटा अब ध्यान से समझिएगा, स्फेरिकल सर्फेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है बेटा। तो भैया पहला सरफेस कौन सा आता है बेटा, पहला सरफेस आता है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, है ना बेटा। और दूसरा कौन सा आता है बेटा, दूसरा हमारा आता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। अच्छा, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। कि होगा क्या, होगा क्या कि जैसे अगर मान लीजिए, अगर ये आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ये मिरर कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है बेटा। ये मिरर कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, फोकल लेंथ, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जिस स्फीयर का ये एक पार्ट है ना, उसका सेंटर, ठीक है ना। अच्छा, अब भाई बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहला तो बनता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये मैं ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं इमेज लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा। बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे दिखा देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है बेटा, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। इमेज क्या बनती है बेटा, फोकस पर, ठीक है बेटा। दूसरा आता है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, बियॉन्ड सी, इंफिनिटी से इधर सरकाता जा रहा हूं ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखना। जब मेरी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो भैया जो मेरी इमेज थी वो यहां बन रही थी। रे डायग्राम मेरे हिसाब से आप सबको आते होंगे, रे डायग्राम मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना बेटा। दूसरी चीज आती है जब हमारा क्या आता है बेटा, बियॉन्ड सी। क्या आता है बेटा, बियॉन्ड सी। तो हमारा जो इमेज बनता है बेटा, वो क्या बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि इन दोनों के बीच में बनता है। तो देख रहे हो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को इधर सरकाया तो इमेज पीछे की तरफ सरक गई, ठीक है बेटा। अच्छा, जब हमारी जो इमेज ऑब्जेक्ट है बेटा, वो क्या होता है, एट सी, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारा कोई बच्चा मेरे को गाली दे रहा था बेटा, मेरी जीभ कट चुकी है, ठीक है बेटा। बता दो बेटा कौन गाली दे रहा है, इतना तो गंदा भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा मत क्या करो, जीभ कट गई, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना बेटा। तो जब हमारा क्या है बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा बेटा, सी पर रखा होगा बेटा, है ना। तो हमारे को जो इमेज मिलेगी वो भी कहां मिलेगी, एट सी मिलेगी, सी पर ही मिलेगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर सरका दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां सरका दिया बेटा, एट मतलब बिटवीन, कहां सरका दिया बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ इन दोनों के बीच में सरका दिया, है ना बेटा। तो हमारा कहां बनेगा बेटा, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां मिलेगी, बियॉन्ड सी, है ना बेटा। क्योंकि देखो जब हमारा सी पर था ऑब्जेक्ट, तो सी पर ही इमेज आ गई थी, है ना। अब जब मैं इसको इधर सरकाऊंगा तो ये कहां चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, और इसके बाद बेटा, इसके बाद भी 2 केसेस बनते हैं हमारे। जब इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, वो कहां आ गया बेटा, एट एफ आ गया, फोकल लेंथ पर आ गया, है ना। तो हमारी जो इमेज बनेगी ना बेटा, वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। और इसका जो लास्ट भाग आता है बेटा, लास्ट भाग, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट है ये ओ ले लो, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ होता है बेटा, है ना बेटा, ओ एंड एफ होता है, तो हमारी जो इमेज है बेटा, इमेज है वो हमारी क्या बन सकती है, एनीवेयर बन सकती है, कहीं पर भी बन सकती है, बट कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। क्योंकि जब हम इसको यहां पर ले आते तो याद है ना रे डायग्राम कैसे बनता था,
एक रे स्ट्रेट भेजी, ऐसे गई, ठीक है बेटा, और दूसरी रे हमने कैसे निकाली बेटा, कुछ इस प्रकार निकाली, ऐसे करके, ये यहां से ऐसे गई, यहां से तो जुदा जुदा हो रहे हैं तो यहां पर जाके कहीं मिलेगा ये यूं करके ना, ऐसे करके, है ना बेटा। कहां बनेगा, उस पार, कहीं पर भी, उस पार कहीं पे भी, ठीक है बेटा, लेकिन कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल, ठीक है बेटा, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन है, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है ना। ऐसे बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा सिर्फ एक ही आता है, जैसे ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस प्रकार से दिखता है कॉन्वेक्स लेंस हमारा, है ना बेटा। और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग अगर बनाए ऑब्जेक्ट और यहां पर क्या बनाए, इमेज, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आप लोगों का, कैसे बनेगा, सबसे पहला तो यार सिंपल सी बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमारी फोकस पे ही बनेगी, लेकिन ये वाली इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्या बनेगी, वर्चुअल। और फिर उसके बाद अगर इमेज हमारी कहीं पर भी रखी है, एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी रखा है, तो भैया जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना भाई, जो हमारा इमेज है ना भाई, वो भी कहीं पर भी बन सकता है, वो भी एनीवेयर बन सकता है, ठीक है बेटा। एनीवेयर का मतलब है जब आप यहां पर लाओगे तो ऑब्वियसली बात है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, है ना। या तो यहां भी बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहां पर भी बन सकता है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, क्योंकि आप लेकर आओगे तो यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो सिचुएशन बेस्ड होती है कंडीशंस, कि अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो कैसी सिचुएशन रहेगी वो, वरना जनरली अगर मैं देखूंगा तो मैं ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस के बीच में ही बनेगा मेरा जो इमेज बनेगा, ठीक है बेटा, वो मेरा ओ और एफ के बीच में ही बनेगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। तो ये चीज मेरे को समझ में आ चुकी है ना, ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है। तो ये दो ही टॉपिक है, ठीक है ना, किस पे, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में पहले बताओ। चलिए सर अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक मैं जो आप लोगों को कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं रिफ्रैक्शन। क्या कराने वाला हूं बेटा, रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब रिफ्रैक्शन समझ लेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन समझ लेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब तो सिंपल सा है बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है, बाउंसिंग बैक, अरे गोबर, रिफ्लेक्शन होता है वो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, दिख रहा नहीं, हाँ ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन टू अनदर, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। जब भी लाइट अपना क्या कर चेंज करे बेटा, मीडियम चेंज करती है बेटा, तो उसकी बेंडिंग हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा इंटरफेस है, यहां पर हमारा मीडियम 1 है, यहां पर हमारा मीडियम 2 है। सिमिलरली एक दूसरा केस लिया बेटा मैंने, ये हमारा मीडियम 1 है, हमारा मीडियम 2 है ना। अगर मैंने बोला लाइट हमारी ऐसे इंसिडेंट करी दोनों ही केसेस में लाइट हमारी कुछ इस प्रकार इंसिडेंट कर रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, है ना बेटा। और ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा 90 डिग्री है ना, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा 90 डिग्री ऐसे करके, ठीक है बेटा, ये हमारा नॉर्मल है ना। तो अगर बेटा मैं बोलूं कि जो 1 वाला मीडियम है वो रेयरर है ना, और जो सेकंड वाला मीडियम है वो डेंसर है ना बेटा। अगर लाइट मेरी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो जो लाइट होती है वो किस तरफ बेंड कर जाती है बेटा, तो लाइट जो होती है हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। कैसे बेंडिंग हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाती है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है बेटा। और अगर मेरा भाई मान लो कि जो हमारा मीडियम 1 है वो हमारा डेंसर मीडियम था, है ना, और जो दूसरा वाला मीडियम था वो कैसा था, रेयरर मीडियम था, ठीक है बेटा। तो हमारी जो लाइट है बेटा वो कहां बेंड कर जाएगी बेटा, वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां बेंड कर जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, है ना। यानी कि कुछ इस प्रकार, है ना बेटा। ये हमारा एंगल दोनों का ले लेते हैं, ये वाला एंगल हमारा आई, ये वाला एंगल इनका आर, ये वाला एंगल इनका आर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है।
है ना। तो भैया फर्स्ट वाला डेंसर था, सेकंड वाला रेयर था, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, है ना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, ये बेंडिंग का रीजन क्या होता है, क्यों करती है लाइट बेंड, है ना। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो बेंडिंग क्यों कर रही है यार, ऐसी क्या दिक्कत है उसको जो बेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यार इसमें एक जनरल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो काफी बार पूछा गया है कि जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जंप करती है, जब कभी लाइट क्या करती है बेटा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जंप करती है ना, तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती, एक फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती उसका नाम क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है बेटा वो चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती बेटा। देख रहे हो, मतलब तुम लोग देखो घर पे रह रहे के कितना बुरा हाल हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग नहीं आ रही है, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। वैसे फिजिक्स में स्पेलिंग देखी नहीं जाती, लेकिन यार मैं चाहता तो देखो यार, मैं चाहता ना तो उसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं चाहता उसको ऐसे भी लिख सकता था, तो तुम लोग मान लेते कि भैया फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो मैं सिर्फ सिंबल भी बना सकता था तो भी तुम मान लेते फ्रीक्वेंसी। देख रहे हो, मतलब मेरे को आती है कहीं ना कहीं स्पेलिंग, है ना। तो मतलब वो तो यार थोड़ा सा ना भावनाओं में बह के ना इंसान थोड़ा गलती गलती कर देता है ना, तो ये हो जाती है चीजें, है ना। अब तुमने भावनाओं में बह के पूरा मतलब क्या मतलब कि पूरी बारी बर्बाद कर दी, मैंने कुछ कहा, है ना, पूरी बारी बर्बाद कर ली कई बच्चों ने अपनी भावनाओं में बह के, है, मैंने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं ना यार, तो तुम मेरी फ्रीक्वेंसी पे कैसे बोल सकते हो यार, है कि नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना बेटा। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने के लिए बेटा सब चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या नाम है ये हमारा क्या बोलते हैं स्पीड चेंज हो जाएगी, पर कभी भी बेटा कसम खाली कसम बेटा, एकदम कसम खाली एकदम कसम कि कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती बेटा, कभी भी चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। जैसे बेटा तुम्हारा तुम्हारा बाबू तुम्हें बोलते थे ना कि बेटे आज का दिन हो चाहे कल का दिन हो बेटे मैं बदलूंगा नहीं बेटा, मैं चेंज नहीं होगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी बेटा कि अगर वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में भी आ गए ना लाइट तो अपनी क्या चेंज नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। जो वादे तुम्हारे बाबू ने तुमसे किए थे बेटा वही बाबू है बेटा, वो बाबू दे रहा वही वादे बेटे कौन कर रही है, लाइट की कर रही है कि अगर मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, है ना बेटा। लेकिन तुम्हारे बाबू ने वो वादा तोड़ा था, लेकिन बेटा यहां वादा नहीं टूटेगा बेटे, यहां वादा नहीं टूटेगा, तुम्हारे बाबू वादा तोड़ सकता है बेटा लेकिन लाइट नहीं तोड़ सकती बेटा, बिल्कुल नहीं तोड़ सकती, लाइट एकदम सच्ची है बेटे, सच्ची, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना यहां तक, आगे चलते हैं। आगे चीज आती है बेटा, आगे आता है अपना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे क्या आता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आहा आहा, इसको सर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, ओहो क्या बात है, ठीक है बेटा। अब म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, होता क्या है, क्या होता है ये, क्या होता है, देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये बताता है v1 अपॉन में v2 का रेशियो, है ना, यानी कि ये बता रहा है हमारे को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है बेटा। मतलब फर्स्ट वाले मीडियम में अपॉन सेकंड वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो है बेटा, है ना, वो मुझे क्या बता रहा है बेटा, वो मुझे बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत से रूप है बेटा, है ना, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत से रूप है बेटा, बहुत से फॉर्मूले हैं, ठीक है। मतलब एक बार कई बार मतलब वाइवा में भी हमसे मतलब मुझसे तो यही क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं 12वीं में था कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले लिख दो, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी फॉर्मूले पॉसिबल है वो सारे के सारे लिख दो, है ना बेटा। तो हम वही लिख के आए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने फॉर्मूले हमको दिखते थे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला तो v1/v2 है ना। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है v इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू लैम्डा होता है, म्यू लैम्डा होता है ना, v इक्वल टू म्यू लैम्डा, है ना, तो लिख दो। तो म्यू इज इक्वल टू v1 की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू लैम्डा 1 म्यू इंटू लैम्डा 2। भैया आपने फ्रीक्वेंसी को सेम क्यों लिखा, अबे अभी तो कसम खाई थी तेरे बाबू ने कि वो बदलेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बाबू जैसे ही तो है, वो कभी नहीं बदलेगा, है ना, अभी तो कसम खाई थी तुझने, ठीक है बेटा, कि हम नहीं बदलेंगे, चाहे जन्म जन्मांतर बदल जाए, चाहे हमारे कुछ भी बदल जाए, चाहे कुंडली नहीं मिले बेटे, हम तुम्हारे हैं तो तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, ठीक है बेटा, अभी तो कसमें खाई है, ठीक है ना। तो बेटा वैसे ही फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का नाश मार दिया, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा 1/λ2, ठीक है बेटा। तो यहां तक तो दो फॉर्मूले हुए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटे, चलो
अब देखो ध्यान से समझेंगे। अब तीसरा बेटा, तीसरा है ना, तीसरा फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई ये मीडियम है ना बेटा, ये एक मीडियम है, ये मीडियम 2 बोल देते हैं, इसके नीचे एक सिक्का पड़ा है ना, इसकी जो रियल हाइट है बेटा, ये है हाइट ओरिजिनल, ठीक है ना, रियल हाइट HR ले लेते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन हमें ऊपर से देखने में क्या लगता है बेटा, सिक्का थोड़ा सा ऊपर लगता है, ये हमारी क्या होगी, हाइट एपेरेंट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं इसका μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है ना बेटा। तो अब पता है कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव में भी लिखते हैं, है ना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना बेटा, ये पता है मैंने क्या लिखा है, जगह जगह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, ये पता क्या लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है बेटा। अब मुझे भैया ये कहते हैं कि भैया ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 2-1 को कैसे लिखा जाए, तो देखो ऐसे लिख लो, जो हमारा 2 है ना, इसको ऐसे हमेशा रीड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले आ रहा है ना ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकंड वाले मीडियम का है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में, फर्स्ट के रिलेटिव में, ठीक है बेटा। तो यार ध्यान से देखना, तो इसको कैसे लिया, ये मतलब समझेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा भैया, v1/v2 लिखा है तो μ21 है, μ12 है। देखो रिफ्रैक्टेड मीडियम में, तेरी ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई होगी लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन का एंगल कहां बन रहा है बेटा, मीडियम 2 में बन रहा है ना बेटा। तो जहां पर बेटा वेलोसिटी, डिनोमिनेटर में जो भी वेलोसिटी होगी ना बेटा, डिनोमिनेटर में कौन से मीडियम की वेलोसिटी, सेकंड वाले में, है ना बेटा। तो इसका मतलब है बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो भी किसका आएगा, सेकंड वाले मीडियम का, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा यहां पर देखो, ये हमारा λ1/λ2 है, तो जहां पर डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर किसका है बेटा, सेकंड वाले मीडियम का, है ना, लैम्डा कौन से, सेकंड वाले मीडियम का है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका होगा, सेकंड वाले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आता है μ2 अपॉन में μ1, ये भी एक फॉर्मूला है, μ2/μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का एक फॉर्मूला ये है कि μ2/μ1 लिख सकते हो उसको, है ना बेटा। एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है क्या नाम है, रियल हाइट अपॉन में एपेरेंट हाइट, ये भी फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है बेटा। ये भी फॉर्मूला होता है रियल हाइट अपॉन में एपेरेंट हाइट इज इक्वल टू ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। कभी कभी तुमने देखा होगा ना, झील सी बनी होती है ना, ऐसे बोलते हैं सिक्के डालो मन्नत पूरी होगी बेटा, अरे कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा होता है भिखारी वहीं बैठ रहते सारे सारा दिन सिक्के डालते, उनके पास तो ऐसे ही बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मन से मानी गई दुआ हमेशा कबूल होती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो मन की दुआ के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, बिस्तर में पड़े पड़े कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हमारा बात क्या है बेटा, यहां पर हमारा बात क्या है कि μ21 क्या है बेटा, μ21 की रियल हाइट अपॉन में एपेरेंट हाइट भी एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। भैया इतने रूप तो हमने बाबू के नहीं देखे थे जितना इस म्यू के देख लिए भैया, भैया म्यू के कितने सारे रूप है भैया, अभी भी 2-3 आने बाकी है, ठीक है बेटा। तो बेटा म्यू के इतने रूप है जितने तुम्हारे बाबू ने नहीं बदले होंगे बेटा, इतने रूप बदल लेता है म्यू, ठीक है बेटा। लेकिन म्यू एक वफादार है बेटा कि ये कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता बेटा, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती बेटा, है ना, कुछ भी चेंज कर लेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि इसने क्या किया, हमसे वादा किया है बेटा, है ना। अरे वो वाला वादा नहीं है ना, जो तुम्हारा बाबू कह के छोड़ गया था कि भैया प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, ठीक है ना, वो वाले वादे नहीं है बेटा, ये सच्चा वादा है बेटा, ये असली वादा है बेटा, है ना। तो चलो ठीक है बेटा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी है ना। अब इसके बाद आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, भैया आपने मेन फॉर्मूला साइन है, साइन आर तो लिखवाया नहीं, अबे लिखवा रहा हूं, रुक जा, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा भैया, है ना, लिखवाते हैं स्नेल्स लॉ भी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्नेल्स लॉ, है ना। भाई मजा आ जाएगा स्नेल्स लॉ में, तो गजब गजब है, गजब एकदम गजब की कहानी है स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, हाँ है ना। चलो देखते हैं स्नेल्स लॉ। मुझे लग रहा है मेरे को अपने लिए मार्कर लाने पड़ेंगे 2-3 अच्छे ना, ये मार्कर खराब हो गए, इनकी निब खराब हो गई है ना। चलो कोई नहीं यार, है ना, अभी बहुत सारे बच्चों ने मेरा पैसा नहीं दिया ना, तो जैसे मेरा पैसा दे देंगे ना बच्चे, वैसे मैं मार्कर लेकर आऊंगा बहुत सारे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये हमारी रे आई, ये हमारा क्या बना, इंसिडेंट का एंगल, है ना बेटा, ये हमारा क्या बना, रिफ्रैक्शन का एंगल, ठीक है बेटा, ये आर एंगल बना, ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना, हम बोलते हैं भाई साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्ट, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक है बेटा। तो बेटा हमेशा कौन डोमिनेट करता है, डिनोमिनेटर वाला। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, रिफ्रैक्शन का एंगल। रिफ्रैक्शन का एंगल कौन से मीडियम में, सेकंड मीडियम में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका आएगा, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो कितनी अहमियत है डिनोमिनेटर वाले की, कितनी अहमियत है
है ना, कि डिनोमिनेटर में जो है, जिस मीडियम में डिनोमिनेटर वाला बनना है उसी का क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है बेटा, है ना। एक हमारा इसमें आ जाता प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है बेटा, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है कि अगर मान लो आपका एक स्लैब है, आप लोगों का एक स्लैब है, ये यहां से आया बेटा, बहुत प्यारा स्लैब था, बहुत प्यारा, जब मैं एक दिन का था तब से स्लैब को जानता हूं। ठीक है बेटा, और ये ऐसे निकल गया, है ना। अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, एक शीशा लगा दूं ऐसे 90 डिग्री पे इंसिडेंट करे सच दैट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से इंसिडेंट करी उस तरीके से वापस चली जाएगी। अगर 90 डिग्री का ऐसे लगा दूंगा तो बताएगा यहां पर भी सेम पार्ट ट्रेस करेगी। ये होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। अगर मैं सोर्स को ऐसे रखा, ऐसे रे आई, उसी के सामने मैंने शीशा हटा दिया रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए, ठीक है ना बेटा, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बाय दी सेम पार्ट, है ना। इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि μ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में μ12, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। μ21 जो होता है वो 1 अपॉन में μ12 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, चलिए ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ में आ गया, है ना जी। स्नेल्स लॉ समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन जो होता है वो कितने सर्फेसेस से होता है, वो किस किस चीज से होता है, वो भाई स्फेरिकल सर्फेसेस से ले लो, चाहे ग्लास स्लैब के थ्रू ले लो, है ना बेटा। वो सारे के सारे केसेस मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, उसके लिए मैं आपको लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा एक लेंस है ना बेटा, ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर। कौन सा लेंस है ये हमारा लेंस है बेटा, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है ना बेटा। और अगर मेरा ऐसे कनकेव लेंस दे रखा है बेटा, है ना, इसकी फोकल लेंथ कैसे दी जाती है, नेगेटिव दी जाती है। कैसे दी जाती है, नेगेटिव दी जाती है। तो ध्यान से समझना बेटा, इस बात को ध्यान से समझना, ये कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है ना बेटा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, है ना बेटा। जो बीच में से मोटा हो बेटा, जो बीच में से मोटा होता है बेटा, है ना, तुम्हारी तरह वो कॉन्वेक्स है बेटा, और जो बीच में से एकदम पतला हो बेटा, बिल्कुल ऐसे जीरो फिगर मेरी तरह, है ना बेटा, तो बेटा वो कौन है बेटा, वो नेगेटिव है बेटा। ठीक है बेटा, अच्छा, तो अब भाई समझिएगा बात को, ये हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन में। इसको क्या मान लो, एक ग्राफिकल एक्सेस मान लो, ऐसे करके, है ना। तो जितने डिस्टेंस, ये नेगेटिव एक्स होती है ना, तो जितने डिस्टेंसेस इधर होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे, और जितने डिस्टेंसेस इधर होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। पॉजिटिव एक्स होती है, नेगेटिव एक्स होती है। अगर हाइट ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो तो भैया ये पॉजिटिव वाई होती है, तो हाइट पॉजिटिव ली जाएगी, है ना। और हाइट अगर नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो तो हमारी जो हाइट है वो नेगेटिव ली जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। हाइट कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस तरफ जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव होंगे, इस तरफ जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसको याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब इसका जो फॉर्मूला है बेटा, लेंस फॉर्मूला, ये हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, इसमें से v जो है हमारा, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। u हमारा क्या है बेटा, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो f है हमारा वो क्या है बेटा, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। ठीक है बेटा, f हमारा क्या है बेटा, फोकल लेंथ है बेटा। v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f हमारा फोकल लेंथ है ना बेटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होगी, एकदम बढ़िया तरीके से तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, और भाई लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला भी कुछ नहीं है उसमें, बस यहाँ पे प्लस लग जाता है। अब इसमें साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगेंगे अभी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात किसी को, ठीक है, तो बस इतना ही है, ठीक है, आज के लिए, है ना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा, जो मैंने बताया था, जनरल बातें करेंगे आज, जनरल बातें आज हमने करी। ठीक है बेटा, कल वाली जो चेकलिस्ट आएगी बेटा, उसमें हम लोग लेंस मेकर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म के सारे टाइप्स देख लेंगे बेटा,
है ना। और साथ ही साथ बेटा इसके बाद जो चेकलिस्ट आएगी बेटा उसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख के रे ऑप्टिक्स को खत्म कर देंगे बेटा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेटा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ठीक है बेटा। और इतना कर रहे हो तो बेटा जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी तो बेटा शेयर वेयर भी कर देना इसको, है अच्छे से, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।